नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। पाली जिले की बाली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेणा की वर्तमान सरपंच श्रीमती मीनाक्षी मीणा ने 26 जनवरी के पावन पर्व पर समस्त पंचायतवासियों को बधाई दी। इस मौके पर आरपीडी न्यूज के प्रधान संपादक बिरबल कड़वा ने सरपंच श्रीमती मीनाक्षी मीणा से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के संबंध में एवं समस्याओं को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की जनता ने अपनी बेटी को सरपंच चुना था, जिसके फलस्वरूप ग्राम पंचायत में विकास की चर्चाएं हो रही है। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास खबर। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आप मिलता रहे। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पाली जिले की बाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेणा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं मीनाक्षी जी मीणा। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इस क्षेत्र की जनता ने आज से ठीक 5 वर्ष पहले इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया, और जितना भी इन गाँव वालों की तारीफ़ की जाए बहुत कम है। इस गाँव के लोगों ने अपनी बेटी को सरपंच बनाया, और इनके अब 5 वर्ष किस प्रकार से गुजरे हैं, किस प्रकार से विकास करे हुए हैं, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, इस क्षेत्र की जनता ने, सेणा की ग्राम पंचायत की जनता ने अपनी बेटी को सरपंच चुना, क्या कहेंगे 2 शब्द उनके लिए? देखिए, इससे पहले हमारे घर से कोई राजनीति में नहीं था। जी। मेरे पिताजी टीचर हैं और मैं पढ़ी लिखी थी, यहीं पर रहती थी अभी। जी। इसलिए लोगों ने बोला कि पढ़ी लिखी है, पिताजी भी टीचर है तो संभाल लेंगे, और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उन्होंने, इस गांव की जनता ने हमें मौका दिया कि आप आगे आओ, आपको जिताए देंगे हम। इसलिए अच्छे वोटों से, हम जीत भी अच्छे वोटों से ली थी, और मतलब अभी चल रहा है, मतलब अच्छे से। हाँ, 5 साल बहुत अच्छे से निकले, कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, और जनता ने और पूरे गांव ने पूरा सपोर्ट किया हमें 5 साल में, मतलब ताकि अच्छे से निकल सके। जी। बात करें तो महिलाओं को घर की 4 दीवारी के अंदर रखा जाता है, लेकिन इस गांव में एक अनूठा उदाहरण मिला। सेणा की बात करें तो अपने गांव की बेटी को विशेष तौर से सरपंच बनाया, कैसा फील करते हो, कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, ये बात अलग है, अभी भी गाँवों में होता है, बेटियों को न तो ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उनको घर के कामों में बस थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लिया, उसके बाद घर का काम करो, खेती बाड़ी करो, और यही सब होता है। तो मेरे पापा टीचर थे, उन्होंने मुझे किसी भी तरह की बंदिश में नहीं रखा, पढ़ाई के लिए पूरा सपोर्ट किया। मैं खुद MA BEd हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाई में सपोर्ट किया, और पढ़ाई भी बहुत। राजनीति में आना उनके हिसाब से, उन्हें लगा था कि राजनीति में भी करियर मतलब बनाना चाहे तो बना सकते हो। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और यही उदाहरण है लोगों के लिए कि लड़कियों को मतलब घर में बांध के मत रखो, किसी भी क्षेत्र में उन्हें जो करना है उन्हें करने दो। पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, क्योंकि काम तो फिर करना ही है। बिल्कुल काम तो बिल्कुल करना ही है, लेकिन कहीं न कहीं आगे बेटों को तो पढ़ाते हैं, पर बेटियों को इतना नहीं पढ़ाते। बोलते हैं कि ससुराल जाकर फिर क्या करना है, तो ससुराल चली जाएगी, पर ये नहीं सोचते कि यार जाएगी तो लड़का एक ही घर मतलब रोशन करता है, लड़कियां पढ़ती है तो 2 घर रोशन होते हैं इसके क्षेत्र में। अच्छी बात बताई सरपंच साहब। विशेष तौर से जब आप सरपंच बने थे पहली बार, तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि एक महिला है और काफ़ी कई बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता। आप भी पंचायत में अभी भी सरपंच वर्तमान में है, 5 वर्ष गुजर चुके हैं, उसके बावजूद कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं महिला हूं और इस फील्ड में जान, कई बार दिक्कतें आती है, तो ऐसा कभी कोई क्षण है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि गांव में मतलब सब विश्वास पात्र है, किसी भी तरह की मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जब भी काम होता है, कहीं पर जाना आना होता है तो मैं जाती हूँ, घर से भी कोई साथ में आ जाता है, ऐसे मतलब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है 5 साल में कभी भी किसी भी प्रकार की। महिला है और महिला का दर्द अच्छी तरह से जानती है कहीं न कहीं, तो ग्राम पंचायत में कोई ऐसे विशेष, आपके माध्यम से कोई विशेष सुधार किए गए महिलाओं को लेकर? हाँ, करवाए गए अभी सुधार। जैसे कोई विधवा है तो उनके पेंशन वगैरह करवानी हो तो हम खुद जाकर उन्हें बोलते हैं। उनके PM आवास के तहत उन्हें कोई जो सुविधा जो आती है मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तो हम उन्हें उन सुविधाओं को उन तक पहुँचाते हैं, और खुद हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। साथ में जाना हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी काम होता है तो हम खुद करते हैं। अगर बात करें सेणा की, तो मोटे तौर पर किस प्रकार, हालांकि सेणा का नाम एक तरह से बहुत ही बड़ा, एक तरह से टूरिज्म की तरफ से, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी लोग भी आते हैं भ्रमण करने के हिसाब से उनका, वैसे सेणा हालांकि फेमस है, फिर भी आपके माध्यम से पंचायत में ऐसे कौन से ऐतिहासिक कार्य हुए?
कार्य तो वो बहुत सारे हुए हैं, जैसे कई प्रकार के, कई सफाई का मतलब करवाया है काम, कई लाइट भी लगवाई है और नाला निर्माण वगैरह, कई रोड वगैरह जहाँ खराब थी वह सब सही करवाई है, काम करवाया है। मतलब प्राकृतिक क्षेत्र में कई झील वगैरह थी, बढ़िया वगैरह है यहाँ पर, छोटे तालाब वगैरह, तालाब का जीर्णोद्धार और पौधे वगैरह लगाए ताकि उसका मतलब प्राकृतिक मतलब अच्छा दिखने में के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब, एजुकेशन को लेकर अगर बात करें, सेना के अंदर विद्यालय का जो स्तर है किस प्रकार से है बालिका शिक्षकों के लिए विशेष? हाँ, मैं 12वीं तक स्कूल है यहाँ पर, स्टाफ भी पूरा है, पढ़ाई भी अच्छी चलती है यहाँ पर, हर चीज़ में मतलब टीचर वगैरह सब अच्छे हैं, पढ़ाई भी, बच्चे भी है पढ़ाई में होशियार है। जी जी। यहाँ जैसे स्थानीय विधायक महोदय, उनका किस प्रकार से सहयोग रहा? अगर बात करें पंचायत विकास में, बजट वगैरह मिला पंचायत को? हाँ, पंचायत में बजट आता है ना, काम भी बहुत हुआ है अभी। एमएलए साहब से कैसे मिला? एमएलए कोटा से भी हमें बहुत सारा सहयोग प्राप्त है। उन्होंने हमारे किसी भी प्रकार के, हम जब भी कोई काम लेकर जाते हैं तो उन्होंने कभी किसी प्रकार से ना नहीं कहा। उन्होंने हमारी हर मतलब जो काम हम लेकर जाते हैं उनको पूरा करवाया है अभी तक। बात करें अगर सेना की, तो यहाँ ऐसी कौन सी समस्या है या ऐसी कौन सी मांग है जो काफ़ी लंबे समय से है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा? ऐसी कौन, आपकी नज़र में ऐसे कौन से एजेंडे हैं अभी तक है? 2-3। सबसे पहला और मुख्य है वो है लाइट की समस्या। और इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए। जब हम पहली बार पंचायत में आए थे तभी से हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर GSS लग जाए ताकि जो लाइट की सुविधा है वो हमें मिल सके। बड़ी समस्या है। और इसमें जो कैंप लगे थे ये प्रशासन वाला, इसके अंदर भी हमें कैंप का भी बहिष्कार किया था और बहुत सारे धरना भी दिया था, लेकिन अभी तक लाइट की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। लाइट बारिश के टाइम में जाती है तो 4-4 और 5-5 दिन तक लाइट नहीं आती है। अभी ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा दूसरी जो है वो यातायात की, न तो हमारे गांव में बस आती है वगैरह, इसलिए मतलब लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है आने जाने में, हर चीज़ में। लोग किस प्रकार से आते जाते हैं? अभी जाते हैं बाहर से गाड़ी बुलवाते हैं या लगभग किसी के घर में गाड़ी है, किसी के घर में बाइक वगैरह होती है, इसलिए। बच्चे कॉलेज वगैरह भी जाते होंगे सर? हाँ। तो फिर कैसे जाते हैं? वो सब बस से जाते हैं या खुद की घर की बाइक हो तो लेकर जाते हैं। जी जी। तो यह कुल मिला के एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ स्थानीय उच्च अधिकारी वगैरह को कभी इसके संबंध में कलेक्टर महोदय को या स्थानीय विधायक महोदय को भी इनसे हम अवगत करा चुके हैं। और एक बार कलेक्टर ऑफिस भी गए थे तो वहाँ भी कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम करवा देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है काम। लाइट के क्षेत्र में तो कोई भी काम नहीं हुआ है। जी जी। तो फिर लोग जैसे अभी वर्तमान में जैसे खेती करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? बिना लाइट के, जैसे कुएं वगैरह या नहरों के माध्यम से करते हैं? नहीं, नहरों का ये वो मशीन आती है ना, मशीन लगाते कुआं पर। अभी लाइट की समस्या है, लाइट को तो नहीं। एक तरह से सकते हैं कि किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। मैंने अंत में अपने जो क्षेत्र की जनता है आपको देख रही, क्या कहना चाहेंगे? विशेष तौर से सेना की जनता आपको देख, कोई मैसेज बालिकाओं के लिए, युवाओं के लिए, कुछ बुजुर्गों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बालिकाओं के लिए करना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें घर के कामों में मत रखो, क्योंकि घर के काम तो अभी करने ही है। पढ़ाई करवाओ। उनका हर किसी का अपना अलग अलग रुचि होती है। किसी को पढ़ाई में होता है, किसी को डांस में, किसी को म्यूज़िक में, अगर किसी को राजनीति में जाना होता है। हर किसी का अपना अपना अलग होता है, सपना होता है। तो उनको अपने सपने पूरे करने के लिए उन्हें सपोर्ट करें अपने घर के लिए और अपने घर के मतलब माता पिता का, ताकि नाम रोशन कर सके। इससे गाँव का भी नाम होता है। बिल्कुल इसलिए। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत सेना जो सरपंच है मीनाक्षी जी मीना, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और इस क्षेत्र की जो बेटी है, इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया था, कहीं इनके 5 साल ग्राम पंचायत विकास में इनकी अहम भूमिका रही। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।